शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत बखैर होंगे और आपको मेरी तमाम दास्तानें पसंद आई होंगी। मगरब की बेशुमार फिल्मों में एक ऐसी मखलूक या जानवर दिखाया जाता है जो जमीन फाड़ कर बाहर आ जाता है। वो जानवर इस कदर कवी हैकल और ताकतवर होता है कि पथरीली सख्त जमीन उसकी बेपनाह ताकत के सामने रेत से भी कमजोर साबित होती है। जमीन से बाहर निकलकर वो तबाही व बर्बादी फैलाने लगता है। इंसानों को तिनकों की मानद उठा उठा कर फेंकता है। बड़ी बड़ी इमारत उसके आगे रेत से बने घरोंदों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इंसान उस पर काबू पाने या उसे हलाक करने की तदाबीर आजमाते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। मगरब के तकरीबन सभी फिल्मसाज और डायरेक्टर अपनी इस किस्म की फिल्मों में एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह की कोई मखलूक जमीन से बाहर आती है जिसका मुकाबला इंसानों को करना पड़ जाए तो वो किस तरह इससे नबरदाज़मा हो सकते हैं। मगरबी फिल्मसाज जिस जानवर की कहानी अपनी फिल्मों में दिखाते हैं उसका जिक्र तौरात के अलावा बाइबल के बाब नंबर 13 मुकाशफा आयत नंबर 11 के अंदर मौजूद है, जिसे जमीन का जानवर के नाम से पुकारा गया है। रात कुछ मुख्तलिफ थी, खामोशी आम खामोशियों जैसी नहीं थी। इसमें एक बोझ था, जैसे फजा किसी फैसले की मुंतजिर हो। शहर रोशन थे, सड़कें आबाद, लोग हंसते बोलते फिर रहे थे, मगर दिलों में एक अनजानी सी वीरानी थी। इंसान अपनी तरक्की, अपनी अकल, अपनी ताकत पर मुतमईन था। वो समझता था कि सब कुछ उसके काबू में है, मगर जमीन जानती थी कि अब वक्त करीब आ चुका है। फिर एक दिन अचानक जमीन में हरकत महसूस हुई। ये कोई आम जिलजिला नहीं था, ये किसी अजाब की शुरुआत भी नहीं थी, बल्कि ये इजाजत थी। वो इजाजत जिसका जिक्र आसमानों में हो चुका था। जमीन का एक हिस्सा फटने लगा। लोग घबरा कर रुक गए, आवाजें रुक गई, सांसें थम गई। कुछ लोग खौफ से पीछे हट गए और कुछ तजस्सुस में आगे बढ़ने लगे। और फिर जमीन के अंदर से वो मखलूक जाहिर हुई जिसे कुरान ने दाबतुल अर्ज कहा है। वो न मुकम्मल इंसान जैसी थी और न किसी जानवर से मिलती जुलती। उसकी हैबत ऐसी थी कि देखने वालों की अक्ल साकत हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई और जबानें जैसे बंद हो गई। मगर वो मखलूक खामोश नहीं थी। वो बोली और उसकी आवाज में नरमी नहीं थी, क्योंकि नरमी का वक्त गुजर चुका था। वो आवाज फैसला थी, गवाही थी, अंजाम का ऐलान थी। वो लोगों से मुखातब हुई और कहा कि आज तुम इनकार नहीं कर सकते, तुम अल्लाह की आयात पर यकीन नहीं रखते थे। ये बात नसीहत के तौर पर नहीं कही गई, ये दावत नहीं थी, ये याद दहानी भी नहीं थी। ये जमीन की गवाही थी और गवाही उस वक्त दी जाती है जब फैसला हो चुका हो। अब किसी आलम की दलील काम नहीं आने वाली थी, किसी खतीब की तकरीर किसी के काम ना आती। जमीन खुद बोल रही थी और इंसान खामोश खड़ा था। फिर वो होलनाक मंजर सामने आया जिसने हर रिश्ते को बेमैनी कर दिया। जिनके दिलों में ईमान था उनके चेहरे नूर से भर गए, और जिन्होंने हक को झुटलाया था उनके चेहरे स्याही में डूब चुके। अब ईमान दावा नहीं रहा था, अब वो चेहरे पर लिखा जा चुका था। माँ अपने बेटे को देखकर पहचान रही थी कि वो किस तरफ है। दोस्त दोस्त से नजरें चुरा रहे थे। कोई किसी के लिए कुछ न कर सकता था, क्योंकि अब वो लम्हा आ चुका था। सूरह नमल आयत नंबर 82। और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में पहले ही इस लम्हे की खबर दे दी थी। एक ऐसी खबर जिसे सदियों तक पढ़ा गया मगर संजीदगी से ना लिया गया। फरमाया गया कि जब लोगों पर बात साबित हो जाएगी तो हम जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा, इसलिए कि वो हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। ये कोई मिसाल नहीं, कोई तमसील नहीं, बल्कि एक कतई ऐलान था। अल्लाह का वादा, और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। कुरान पाक की इस आयत और अहादीस से जो बात सामने आती है वो ये है कि उस जमाने में लोग गुमराही और जलालत में इस कदर गर्क हो चुके होंगे कि सच झूठ की पहचान तकरीबन नामुमकिन हो चुकी होगी। हक और बातिल की तमीज इस कदर मुश्किल हो चुकी होगी कि लोगों के लिए ये शनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन हक
और सच्चाई पर है, कौन झूठ और बातिल पर है। हक बातिल लगने लगेगा और बातिल हक पर महसूस होगा। अगर देखा जाए तो कुछ इसी ही किस्म की सूरत हाल इस वक्त भी है कि अब इल्म ही नहीं होता कि नेक कौन और बुरा कौन है। जहालत और गुमराही की वजह से लोग बुरे को एहतराम देंगे और अच्छे को जलील करेंगे। बुत परस्त, काफिर, मुशरिक और फासिक व फाजिर राह हक पर लगेंगे, जबकि अहले ईमान काफिर व मुशरिक समझे जाएंगे। ऐसे में एक रोज अल्लाह ताला के हुक्म से सफा के मकाम पर मक्का में एक इंतहाई ताकतवर और देव कामत जानवर जमीन का सीना चीर कर बरामद होगा। उसकी चीखों पुकार, धाड़ और चिंगाड़ भी इसकी मानद बेहद दहशतनाक होगी, जिसको सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आने लगेंगे। लोग उसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमात रह जाएगी। ये दावतुल अर्ज उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी। वो बिल्कुल इंसानों के अंदाज में गुफ्तगू करेगी। यकीनन उस दौर में भी आज के जमाने के इंसानों की तरह असलहा, हथियार होंगे और वो उस जानवर पर काबू पाने या उसे खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। दावतुल अर्ज इस्लाम में भी इस जानवर को जमीन के जानवर के नाम से याद किया गया है। इस जानवर का जमीन से खुरूज क़यामत की अहम तरीन निशानियों में से एक निशानी है। ये क़यामत के इंतहाई करीब के जमाने में खुरूज करेगा। अहदीस मुबारका की रोशनी में ये चौपाया इंतहाई अजीमुल जुस्सा होगा। इस इंतहाई ताकतवर और खौफनाक जानवर के खुरूज का सबब क्या होगा? कुरान पाक में जैसा कि बताया गया है कि वो लोगों से कलाम करेगा कि तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। उसके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमनों के मुंह अंगूठी से मुनव्वर कर देगा, यहाँ तक कि एक दस्तरख्वान पर बैठे हुए मोमन काफिर सब जाहिर होंगे। इसीलिए हमें लोगों को वो बात याद आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि जब सूरज मगरब से तलू होगा या दावतुल अर्ज जाहिर हो जाएगी तो उसके बाद ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा। सैयदना अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुमना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की चाल चलता होगा। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि उसके 4 पैर होंगे, सफा के कुट से निकलेगा, बहुत तेजी से खरूज करेगा जैसे कि कोई तेज रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन ताहम 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। ये मोटे नेज़े की और भाले की तरह का होगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जब इसकी बाबत पूछा गया तो फरमाने लगे, जयाद में एक चट्टान है, इसके नीचे से निकलेगा, मैं अगर वहां होता तो तुम्हें वो चट्टान दिखा देता। यह सीधा मशरक की तरफ जाएगा और इस शोर से जाएगा कि हर तरफ उसकी आवाज पहुंच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहां भी चीख लगाकर फिर यमन की तरफ मुतवज्जा होगा, यहाँ भी आवाज लगाकर शाम के वक्त मक्का से चलकर सुबह को अस्फहान पहुंच जाएगा। यही वो मुकाम है जहां ये दास्तान सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं रहती बल्कि हाल का सवाल बन जाती है, क्योंकि आज अभी वक्त है, आज सजदा कबूल होता है, आज पलट आना मुमकिन है, आज आंखों के आंसू कीमती हैं। मगर उस दिन जब जमीन बोलेगी, इंसान के पास कहने को कुछ नहीं होगा, ना कोई उज़र, ना कोई तावील, ना कोई दूसरा मौका। सोचने की बात यह नहीं कि दावतुल अर्ज कब निकलेगी, बल्कि सोचने की बात यह है कि जब वो निकलेगी तो हम किस हाल में होंगे। उस सफ में जिनके चेहरे नूर से रोशन होंगे या उस सफ में जिन पर सच्चाई हमेशा के लिए अया हो जाएगी। क्योंकि एक हकीकत याद रखनी चाहिए, जब जमीन गवाही देती है तो इंसान को सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलता। लोग इस दुनिया में जीते रहे, किसी ने कहा क़यामत अभी बहुत दूर है, किसी ने कहा ये सब पुरानी कहानियां हैं, किसी ने दीन को सिर्फ रस्म और रवायत मान लिया। नमाज मुअख्खर होती गई, हक को मजाक समझा गया और गुनाह को मामूल की चीज बना लिया गया। ज़बानें अल्लाह का नाम लेती थी मगर दिल गाफिल थे, मगर जमीन सब देख रही थी। वो कदम भी जो मस्जिद की तरफ ना बढ़े, वो आंखें भी जो सच देखकर झुक गई और वो दिल भी जो बार बार हक को ठुकराता रहा। ये लोगों के बिल्कुल बगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर जमाने में जाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया गया होगा। अगर देखा जाए तो कुछ इसी ही किस्म की सूरत हाल इस वक्त भी दरपेश है
کہ اب علم ہی نہیں ہوتا کہ نیک کون اور برا کون ہے۔ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے لوگ برے کو احترام اور اچھے کو ذلیل، مشرک اور فاسق و فاجر رائے حق پر لگتے ہیں، اور جبکہ اہل ایمان کافر و مشرک۔ آج ہمیں سوچنے کی اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے۔ اور اب آج کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت حذیفہ بن اسید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت الارض 3 مختلف زمانوں میں نکلے گا۔ ایک مرتبہ وہ یمن کے دور دراز علاقے میں نکلے گا، یہاں تک کہ اس کا تذکرہ ویرانے میں رہنے والے لوگوں میں ہوگا، بستیوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ ایک طویل عرصے تک اس کے بعد چھپا رہے گا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ مکہ کے قریب نکلے گا، اس وقت اس کا تذکرہ ویرانوں میں بھی ہوگا اور اس کا ذکر مکہ میں بھی ہوگا۔ پھر وہ ایک طویل عرصہ تک ٹھہرا رہے گا۔ پھر وہ لوگوں کے پاس اس وقت آئے گا جو اللہ کی مساجد میں سے حرمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی ہے، سب سے زیادہ بہتری والی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، اور وہ مسجد حرام ہے۔ صرف مسجد کا کنارہ ان لوگوں کو سنبھال سکے گا۔ بنو مخزوم والے دروازے کی طرف، حجر اسود اور مقام ابراہیم کی درمیانی جگہ کی طرف سے وہ آئے گا۔ وہ مسجد کے دائیں طرف سے آئے گا تو لوگ متفرق ہو کر اس سے دور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کے سامنے جمع رہے گا۔ وہ لوگ یہ بات جان لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے سامنے نکلے گا، اس کے سر سے مٹی جھڑ رہی ہوگی، وہ ظاہر ہوگا۔ ان کے چہرے پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ وہ انہیں چھوڑے گا تو ان کے چہرے چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ پھر وہ زمین میں جائے گا، کوئی پیچھا کرنے والا اس تک نہیں پہنچ سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور نماز کے ذریعے اس سے بچنا چاہے گا تو وہ اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے فلاں، اب تم نماز پڑھ رہے ہو؟ پھر وہ سامنے سے اس کی طرف آئے گا اور اس کے چہرے پر نشان لگا دے گا۔ پھر وہ جائے گا تو لوگ اپنے علاقوں سے باہر نکل جائیں گے، سفر کرنے لگیں گے، اموال میں شراکت دار ہوں گے۔ مومن کے مقابلے میں کافر کو پہچان لیا جائے گا، یہاں تک کہ مومن شخص کافر سے کہے گا، اے کافر تم میرا حق ادا کرو، اور کافر شخص مومن سے کہے گا، اے مومن تم میرا حق مجھے ادا کر دو۔ یہ روایت امام طبرانی نے بھی نقل کی ہے۔ حدیث کا حوالہ نمبر مجمع الزوائد 12576، اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر 3035، اور اس داستان کے حوالہ جات میں شامل ہیں ابن کثیر، امام ابو داؤد، سنن ابی داؤد، مجمع الزوائد۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا اپنا داستان گو AHS سٹوری ٹیلر چینل۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔